Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Myself Lohit Jindal and I welcome you all guys in the INMO flashback series because in this series guys we are solving previous year INMO questions. So in the previous video we have started with INMO 2006 है ना? So far we have solved the questions of INMO 2000 to 2005. तो उसके videos भी available हैं, आप देख सकते हो, right? If you are interested and you are solving these questions, so you can see the previous questions as well if you are not done that yet. Okay, all right. So guys, let me introduce myself before starting. My name is Lohit Jindal and I have done my BTech from IIT Bombay and I have been teaching mathematics ever since. So for various competition exams like IIT JEE, KVPY and Mathematics Olympiads. So guys, आज का जो question है that is like you can say number theory and algebra, थोड़ा उनके मिक्स ऑफ द टॉपिक है, तो ऐसा नंबर थ्योरी ज्यादा यूज नहीं होता, इट्स मोर ऑफ अलजेब्रा में भी, राइट? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है गाइस, उसमें लॉजिकल थिंकिंग है सारी. तो क्वेश्चन बहुत मजेदार है एक्चुअली. सी गाइस, आई एक्चुअली ऑलवेज रिसर्च बिफोर मेकिंग दिस वीडियोस. मैं रिसर्च करता हूँ हर क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपरली, राइट? आई ट्राई टू फाइंड डिफरेंट वेज की बेस्ट वे कौन सा हो सकता है वीडियो बनाने के लिए, एंड इट डज कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. तो many times I am able to find such good solutions easily on the internet में भी, कि है ना, अलग अलग जगह पे मैं ढूंढता हूँ बहुत सारी जगह पे, and I go through all the solutions, I try to solve them as well. ठीक है, but this time around what happened was the solutions were not that elegant, right? मजा नहीं आ रहा था देख के कहीं पे भी solution. So I had to spend some time think about this question. So कि कौन सा easier way हो सकता है समझने का इसको. So I hope the solution that I am going to provide today is like a good solution that you will be able to understand easily, right? So guys, before solving, let me show you the question first. Okay, this is the second question of INMO 2006. Okay, INMO 2006 का ये second question है, and let us go through this guys. Question में क्या बोल रहे हैं सबसे पहले? Prove that for every positive integer n, ठीक है, for every positive integer n there exists a unique ordered pair a, b. दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके पास a और b ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. सो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो नोट करते रहनी है साथ साथ में. ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो a एंड b हैं दोज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, सो दोज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? दैट n कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ a प्लस बी माइनस वन इंटू a प्लस बी माइनस टू प्लस a. तो गाइज इसको अगर हम एस डायरेक्ट सोचोगे बहुत मुश्किल है, राइट? बट इफ यू ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पोर्शंस, ठीक है, उससे समझते हैं गाइज. मैं क्या करता हूं, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अ टर्म लाइक n इंटू एन प्लस वन बाई टू, राइट? मैं ये चीज समझ पाता हूं ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू जैसा फॉर्मेट में समझ पाता हूं. सो गाइज मैं क्या करता हूं, ट्राई टू से दिस. हम क्या करते हैं, लेट मी नेम दिस थिंग a प्लस बी माइनस 2. इस क्वांटिटी को क्या मैं m नॉट बोल दूं? कैन आई नेम इट एज m नॉट? ठीक है, राइट? दिस थिंग इज क्लियर. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी. तो गाइज अब आपका जो ये n है, राइट, व्हाट वुड इट लुक लाइक? इट विल लुक लाइक हाफ ऑफ m नॉट इंटू m नॉट प्लस वन प्लस a, राइट? अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं गाइज जो हमें समझने चाहिए. सी a प्लस बी माइनस टू इज m नॉट. a और b की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दैट कैन बी 1 1, राइट? पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, सो बेसिकली वी हैव टू डील विद नेचुरल नंबर्स, राइट? नेचुरल नंबर से डील करना है बेसिकली. तो ए बी की मिनिमम वैल्यू 1 1 है. ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? दैट इंप्लाइज एम नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये चीज का ध्यान रखना है, इंटीजर्स की ही बात कर रहे हैं. यहाँ पे ए और बी की मिनिमम वैल्यू 1 1 है, विच विल लीड दैट एम नॉट इज 0. ये बात तो क्लियर हो गई गाइस. इफ एम नॉट इज 0, लेट अस कंसिडर दिस केस. थोड़ा इसको बेसिकली समझ लो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश बता रहा हूं कि आप कैसे देख सकते हो इसको. गाइस बाय द वे, यू कैन स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर. आई फॉरगॉट टू रिक्वेस्ट यू गाइस टू कीप पॉज द वीडियो बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन. दैट प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट. इसको अच्छे से अपना अटेम्प्ट दो, है ना? अगर नहीं हो रहा है, एटलीस्ट अटेम्प्ट दिस फॉर 1.5 hours to 2 hours, राइट? गिव दैट रिस्पेक्ट टू दिस INMO क्वेश्चन. इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो आपको लॉजिकल थिंकिंग इसके पीछे समझ में आएगी, ठीक है? आप वैल्यू पुटिंग करो, कुछ तो करोगे, ट्राई करो, बट प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. एंड आफ्टर दैट गुड अटेम्प्ट ऑफ योर्स, देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन. ओके, सो आई एम गोइंग बैक टू द सॉल्यूशन नाउ.
तो गाइज मैं आपको वही फॉर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन राइट प्रॉपरली। तो गाइज एम नॉट की मिनिमम वैल्यू 0 है। लेट अस सी कि उस केस में होता क्या है, और एम नॉट 0 क्या होता है। जब व्हेन एम नॉट इज 0, that happens when a and b are both 1, right? That is a very specific case which will lead to n value be, देखो guys n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m naught is 0, the first portion is completely 0 plus a which is 1, right? So that is n की वैल्यू 1 मिल पाती है मेरे को, मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 जो है पॉजिटिव इंटीजर वो मुझे मिल पा रहा है वेरी इजीली by putting a and b as 1 each, right? That is clear. So guys अब इसके आगे मैं बिल्ड क्या करना चाह रहा हूं। So guys एक बात सोचो, when I'm moving from m0 to m1, sorry m0 as 0 to 1, जैसे मैं एक एक करके बढ़ाता हूं, how does m0 into m0 plus 1 by 2 changes? Guys मुझे पता है जो ये फॉर्मूला है, this represents the sum of first m0 and natural numbers, right? Isn't it? Let me write this, 1 plus 2 plus 3 up to m0 is equal to m0 into m0 plus 1 by 2. That we know. Sum of first m0 natural numbers will be the same expression, half m0 into m0 plus 1. मतलब when I am increasing m0 by 1, right? m0 को जब मैं 1 से बढ़ाता हूं, है ना, with each increase, how much does this m0 into m0 plus 1 by 2 increases by? Right? That increases by, think about it, कितने से increase होता है? If I am increasing this m0 to next term, इसका मतलब एक और टर्म ऐड हो रही है ना, m0 plus 1. It is increasing by m0 plus 1. With every increase of 1 in m0, you are increasing by m0 plus 1. आप करने को करके भी देख सकते हो. See, when you increase this value of m0 by 1, see what happens. Then you are going till m0 plus 1. Your sum changes to m0 plus 1 into m0 plus 2 by 2. Right? See their difference. What is their difference if you want to see? Left side पे करोगे the difference is m0 plus 1. Simple. And right side पे भी वही आएगा. Because this formula is that ना. वो तो simple ही है, देखो आप m0 plus 1 by 2 को common निकालो. You'll be left with m0 plus 2 minus m0. Right? So again, that is the same. m0 plus 1 will be equal to m0 plus 1. I hope you are able to understand this. ठीक है? So this is just my way of making you understand कि जब आप m0 की वैल्यू 1 से बढ़ाते हो, when you are increasing the value of m0 by 1, what exactly happens is, जो overall difference है, मतलब आप actually में m0 को एक वैल्यू से बढ़ा रहे हो, the change that happens in the expression of half m0 into m0 plus 1 is of m0 plus 1. It changes by m0 plus 1. Correct? That thing is clear. ठीक है? I hope this thing is clear. Now guys, मुझे ये प्रूव करना है कि हर नंबर इसमें मिल सकता है. So see guys, what exactly happens is, जैसे 1 आपको मिल पा रहा है, let me make you understand a bit more. Let's say next value of m0 is 1, है ना. m0 अगर 1 है, that means a plus b is equal to 3 from this equation. ये वाले तो substitution हम ही कर रहे हैं ना. a plus b is 3 and we know, then what will have to be the expression? ये देखते हैं. तो n की वैल्यू क्या आएगी guys? m0 into m0 plus 1 by 2 is fixed already. कितना हो जाएगा? m0 को 1 डालने पे 1 आ जाएगा. प्लस अब 1 तक पहले भी पहुंच गए थे, अब 1 से फिर से शुरू करो. 1 प्लस a लिख गया, a आ गया. नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली गाइस, a प्लस b तो 3 है, राइट? a प्लस b कैन बी 3. सो आपके कंट्रोल में अभी you can you can vary the value of a, but up to some extent. ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दो. Because a plus b is 3 and b का मिनिमम वैल्यू 1 होगा, 1 तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है. एंड b को 3 भी नहीं डाल सकते, 2 तक ही डाल सकते हो. सो हाउ व्हाट वैल्यूज ऑफ a कैन यू पुट? देखो a को 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? अगर b को 1 डाल दिया तो यहां से आप ये समझ सकते हो, इन एवरी केस a मिनिमम विल बी 1, राइट? जस्ट लाइक इन एवरी केस. एंड a मैक्स कितना डाल सकते हो इसके अंदर? a को मैक्सिमम. जब a मैक्सिमम होगा देन b इज 3, करेक्ट? सॉरी, b इज 1 इन दैट केस. b को मिनिमम होना पड़ेगा, b 1 होना पड़ेगा. इन दैट केस इट विल बी 3 minus 1, दैट इज 2. b को 1 डालना पड़ेगा. सो आई होप यू आर गेनिंग द कॉन्सेप्ट अबाउट दिस. व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? देखो इन दिस थिंग
ए की मिनिमम वैल्यू 1 हो रही है, ए की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो रही है, दैट विल लीड यू टू टेल दैट n विल बी इक्वल टू 2 व्हेन a इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड n विल बी इक्वल टू 3, you'll be able to make n equal to 3 when a equal to 2, right? So ऐसे करके आप n की वैल्यू 3 तक पहुंच गए हो, you are able to achieve the value of n equal to 3, correct? ये लॉजिक क्लियर हुआ, राइट? सो आपने m नॉट की वैल्यू 1 से बढ़ाई, राइट? यू गॉट इट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है? तो जो m नॉट प्लस 1 का चेंज आया, इसका मतलब तो m नॉट कितना था, 0 था, तो चेंज कितने का आ गया, 1 का आया, राइट? इन दैट प्रोसेस आपको ये भी पता लग गया a प्लस b की वैल्यू कहां तक जा रही है. सो आई विल बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू फील द थिंग्स. अब धीरे धीरे हम वेरिएबल्स में पुट करना शुरू करेंगे, m नॉट की फॉर्म में समझना शुरू करेंगे. तो a प्लस b की वैल्यू 3 हो सकती है, सो विच मींट a की मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 3 माइनस 1, जब b की मिनिमम हो जाए, बिकॉज योर एक्सप्रेशन देन इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन ओनली द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि आपने a प्लस b तो फिक्स कर रखा है, तो a के ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंसी बच जाती है आपकी n की वैल्यूज अटेन करने के लिए, राइट? दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन दिस थिंग. तो गाइस आप n इक्वल टू 2 तक पहुंच गए और n इक्वल टू 3 पे पहुंच गए, राइट? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इफ m नॉट इज इक्वल टू 2. आपने एक और से बढ़ा दिया m नॉट को. नाउ दिस टाइम अराउंड व्हाट विल बी a प्लस b, दैट विल बी इक्वल टू 4, एंड n की वैल्यू देखते हैं गाइस, जो m नॉट इंटू m नॉट प्लस 1/2 है. m नॉट पहले कितना था, 1 था. नाउ यू आर इंक्रीज इट बाय 1, द चेंज इज ऑफ 2, द सम चेंज विल बी 2, राइट? देखो आप सोच के, m नॉट को 2 डाला तो 2 इंटू 3/2 आया, तो दैट इज 3. द वैल्यू चेंजेस बाय 2. इस 1 से ये 2 ऐड हो गया यहाँ पे, दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. इस 1 के साथ में तो आपने 2 ऐड कर दिया, तो ही 3 बन गया, ठीक है? सो फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ m नॉट बाय 1, द चेंज इन m नॉट इंटू m नॉट प्लस 1/2 इज m नॉट प्लस 1, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था आपके साथ, राइट? सो n की वैल्यू क्या बन गई, 3 प्लस a. नाउ अगेन द सेम कॉन्सेप्ट गाइस, a प्लस b भी 1 से बढ़ गया, a प्लस b इंक्रीज बाय 1. सो नाउ द रेंज ऑफ a आल्सो चेंज्ड. नाउ a कैन गो फ्रॉम 1 to 3, राइट? पहले 1 और 2 तक जा सकता था. दिस टाइम अराउंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज स्टिल 1, बट मैक्सिमम चेंज्ड बाय, increased by 1. Maximum value of a increased by 1. So now I can say this a can be equal to 1, 2 and 3. 3 भी डाल सकते हो, which will lead you to give that n can be attaining the values 3 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 3. You know, ये 3 values आप attain कर पा रहे हो, which is 4, 5 and 6. तो आप 4, 5, 6 attain कर पा रहे हो, है ना? अब आप ये सोचो, if you now increase m naught by 2 to 3, sorry, right? If you take now m naught from 2 to 3, the change in the value of that expression m naught into m naught plus 1/2 में कितना चेंज आएगा? क्योंकि मैं 2 से 3 जा रहा हूं, their change will be of 3, right? ये बात क्लियर है? सो डायरेक्टली वैल्यू कितना हो गया, 3 से सीधा 6 आएगा वो. सो जहां पे आप लीव करते हो पिछला केस में, the maximum value of the previous m naught value, maximum case value of the previous m naught, आप उसी पे पहुंच जाते हो सीधा, right? I hope you are getting the gist. Now we can go to the generalization of this thing. So let us think guys, इसका मतलब क्या हुआ? For every n that you want to prove कि a और b उसका कोई exist करेगा, right? For every n, don't you think there must be some m naught जिसके वो बीच में लाई कर रहा होगा, m naught and m naught plus 1 वाले values, right? Okay, so let me scroll down and let me make you understand कि क्या कर रहे हैं, ठीक है? So let us prove guys, if you are picking any n, for every n, मैं ये लिखता हूं, देखो, for every n, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, फाइनाइट यूज कर रहे हो आप. For every n, there will exist an m naught for which this n is lying between okay, m naught into m naught plus 1. Oh, I'm sorry guys. Okay, just a second. m naught into m naught plus 1/2, ठीक है? So that वो उसके इक्वल हो जाएगा एंड लेस देन इक्वल टू m naught plus 1 into m naught plus 2/2,
ठीक है, एम नॉट को 1 से बढ़ा दिया तो उसके तक तो कोई ना कहीं तो रहेगा ही रहेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मैं साथ साथ में एग्जांपल के थ्रू भी जा सकते हो गाइस। लेट्स से यू पिक अप अ वैल्यू ऑफ 10, है ना, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं यहाँ पे। एम नॉट इंटू एम नॉट प्लस 1/2 की रेंजेस देखते हैं, इसकी रेंज देखते हैं। इफ यू पुट एम नॉट 0 यू गेट 0, देन द नेक्स्ट वैल्यू दैट यू गेट, एम नॉट को 1 डालने पे 1 आएगा, दैट इंक्रीजेस बाय 2, है ना। बेसिकली जब सम ऑफ टर्म्स होता है ना, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे सम चेंज होता रहता है, 1 + 2 1 + 3 2, then 3, then change of 4 10, then change of 5 15 and so on. This is the range of this thing, है ना, this is what it can attain. So basically देखो, अगर तो गाइज आपका m नॉट उसके बीच में कहीं एग्जैक्टली किसी नंबर के इक्वल है ना, जैसे हमने अभी एग्जांपल के थ्रू देखा, हाउ कैन यू अटेन दिस 3, या तो m नॉट उसके n की वैल्यू अगर इसके इक्वल है, फिर तो आप ऐसा वाला m ही सिलेक्ट करोगे जिससे कि 1 आता हो, एंड देन यू विल ऐड दैट a वैल्यू, है ना। और अगर इसके बीच में है देन ऑल्सो यू विल सिलेक्ट दिस वन। सो आपको पिछले वाला वैल्यू सिलेक्ट करना है ऐसा m नॉट का, सो दैट द प्रीवियस वैल्यू इज अटेन्ड, ठीक है ना, दैट थिंग शुड बी क्लियर। सो हम क्या बोल रहे हैं, फॉर एवरी n देयर विल एग्जिस्ट एन m नॉट for which that n it is between is greater than the previous m naught value or equal to and between the next value, है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर सोचते हैं, let us think n equal to 12, आपकी क्लैरिटी के लिए समझ में आएगा, n को अगर 12 लेते हैं, so what will be the value of m naught, we will choose such m naught for which m naught into m naught plus 1/2 is 10, ये वाला सिलेक्ट करेंगे ना, 10 और 15 के बीच में, करेक्ट, 10 और 15 के बीच में है, तो ऐसा m नॉट सिलेक्ट करेंगे, सो दैट वी गेट फ्रॉम 0 1 2 3 4, सो दिस इंप्लाइज m नॉट इक्वल टू 4, मैं m नॉट को तो 4 डाल दूंगा ना, इसका मतलब, गेटिंग माय पॉइंट, देयर विल बी सम m नॉट फॉर व्हिच दैट n कैन बी, n से जस्ट पहले वाला जो वैल्यू होगा अटेन होगा, हमें वो समझना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव टू फॉर्म अ रिलेशन, सो व्हिच वैल्यू विल दैट बी, वो m नॉट कैसे आएगा, है ना, वो देखना पड़ेगा हमें, कैसे ढूंढेंगे ये चीजें। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, सो दैट वी आर एबल टू फाइंड दैट m नॉट की वैल्यू आ गई कुछ, ठीक है। फॉर दैट m नॉट, यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं, वी आर रीचिंग अप टू दैट m नॉट, ओके, निकालने की जरूरत नहीं है। अब उससे अगला वैल्यू कब मिलता है, आफ्टर 10 यू गॉट टू 15, राइट, 15 मिलता है, सो दैट द चेंज इज अगेन m नॉट प्लस 1 ना, द नेक्स्ट वैल्यू इज अटेन्ड विद द डिफरेंस ऑफ m नॉट प्लस 1। सो यू सी m नॉट वाली वैल्यू अगर हमने आइडेंटिफाई कर ली, तो नेक्स्ट वैल्यू तक कितना होता है, m नॉट प्लस 1 आई कैन ऐड, राइट, दैट इज द पॉइंट। So guys, let's say for this n there will exist, of course there will exist some m naught for which n is between m naught and m naught plus 1 value, function की वैल्यू होगी जो। So now how will we reach n, for what values of a and b? So let us understand guys, in this case what will happen, a plus b minus 2 को हम m naught put कर रहे थे ना, so what will be the value of a plus b? A plus b will be equal to m naught plus 1, which implies a minimum is 1 and a maximum, a की maximum value कितनी डाल सकते हो, when b is also 1, right, when b is 1, b is minimum, which is m naught, ठीक है, आप यहां तक जा सकते हो, a की minimum value 1 है, maximum value m naught है। Now your value of n is what, that is already m naught into m naught plus 1/2, यहां तक तो आप पहुंच चुके हो। So we know that n, यहां पे हम क्या समझ सकते हैं, that n वैल्यू n माइनस m नॉट इंटू m नॉट प्लस 1/2, जो ये वाला डिफरेंस है, राइट, हमें पता है m नॉट, ये वाला जो फंक्शन है, लेट मी नेम इट एक्चुअली, दिस इज t ऑफ m नॉट, दिस इज t ऑफ m नॉट प्लस 1। वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन t ऑफ m नॉट प्लस 1 माइनस t m नॉट, वो भी लिख देता हूं, t ऑफ m नॉट प्लस 1 minus t of m naught is how much, m naught plus 1. We have seen that because that is the sum of the series, right, sum of m naught consecutive numbers, so the difference between that is m naught plus 1. तो हम क्या समझ रहे हैं, that the n minus this thing value, that n minus m naught in मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, rather this is t of m naught again, इसको भी छोड़ देते हैं guys, let us understand, okay,
ओके, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ओके नो प्रॉब्लम गाइस। सो ये वाला जो गाइस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट n माइनस टी ऑफ m नॉट, ठीक है। सो बेसिकली गाइस व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमें प्रूव करना है कि हम वो n वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, राइट, फॉर सम a एंड b। सो गाइस सो फार हमने क्या किया, आई हैव रीच्ड टिल t ऑफ m नॉट, हम वहां तक पहुंच गए हैं, दिस इज ऑलरेडी t ऑफ m नॉट, वी हैव रीच्ड अप टू देयर प्लस a। सो व्हाट वैल्यू ऑफ a विल वी चूज, a की क्या वैल्यू चूज करेंगे अब हम। नाउ द रेंज ऑफ a दैट वी कैन यूज इज दिस थिंग 1 to m नॉट, राइट, 1 से m नॉट का रेंज है हमारे पास a के लिए। सो वी नो दैट n माइनस टी m नॉट, दिस वैल्यू, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, नाउ n माइनस टी ऑफ m नॉट, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू व्हाट, किससे छोटा होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू m नॉट, है ना, उससे बड़ा वैल्यू नहीं डाल सकते हो, दैट बिकॉज अगर m नॉट तक आ गए थे और m नॉट और ऐड कर दिया, सॉरी दैट शुड गो फॉर, आई एम सॉरी गाइज, m नॉट, ओके लेट मी थिंक, जो n माइनस टी ऑफ m नॉट है, या दैट कैन गो अप टू m नॉट प्लस 1, राइट, यू कैन डू दिस थिंग फ्रॉम हियर, यहां से आप कर सकते हो। अगर इस इक्वेशन में आप दोनों तरफ से t ऑफ m नॉट माइनस कर दोगे, so t of m naught plus 1 minus t of m naught will give you m naught plus 1. So this is what you should understand guys, n minus t of m naught is lying between 0 होगा नहीं, okay, so basically you can also write this as like greater than equal to 1 rather, so this difference is greater than equal to 1 to m naught plus 1, आप जा सकते हो, ठीक है। so guys n तक पहुंचना है आपको, n का जो डिफरेंस है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइक ना अ नंबर लाइन, सो दिस इज द वैल्यू वेयर इट इज m नॉट इनटू m नॉट प्लस 1 by 2, दैट इज t ऑफ m नॉट, दिस इज समवेयर t ऑफ m नॉट एंड दिस इज t ऑफ m नॉट प्लस 1, राइट, उसके अंदर बीच में काफी सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, सो n माइट बी लाइंग समवेयर हियर, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, n बीच में कहीं पे है। सो हाउ डू वी रीच टिल n, सो फार वी हैव आइडेंटिफाइड a plus b should be m naught plus 1, right, we have identified that a plus b should be valued at m naught plus 1 to reach till t of m naught. So by putting a plus b as m naught plus 1, we have reached till here. Now how do we reach here? I have to add another amount. How much should it add by? It should be n minus m naught t of m naught. This distance is n minus t of m naught. So what I have to ensure is that can a take that value? Can a take that value? And yes, very much it can, because we have identified that a lies from 1 to m naught, right, a lies from 1 to m naught, a can attain that value, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, that this a can attain, अब मुझे आगे उसमें a ऐड करना है ना, so yes I can put the values of a according to me, right, because I have a full range of a to put from 1 to m naught, ठीक है ना। So what I'll put a as, a की वैल्यू क्या पुट करूंगा, n माइनस टी एम नॉट, सो हियर आई विल पुट a as n माइनस टी ऑफ m नॉट, ठीक है, तो वो पुट कर दूंगा तो आई गेट द वैल्यू ऑफ n। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बेसिकली प्रूव, जो हमने अभी किया, दैट यस a कैन अटेन दोज वैल्यूज, द रिक्वायर्ड वैल्यू टू रीच अप टू दैट पॉइंट ऑफ n, राइट, ठीक है। सो द प्रॉब्लम यू माइट थिंक इज कि n माइनस टी एम नॉट की वैल्यू तो m नॉट प्लस 1 भी हो सकती है, सो दैट इज वी आर रीचिंग हियर कि n की वैल्यू यहां तक चली जाए, है ना, ये आपके माइंड में आ सकता है, बट फॉर दैट केस गाइज व्हेन यू पुट x a maximum as m naught, oh sorry guys I made a mistake here, as I was saying यहाँ पे 2 आना चाहिए था, right, I'm sorry guys I made a small mistake, okay, so आपकी clarity भी रहेगी, that will become by adding 2 it will become a, so it will go from a m naught plus 1, I'm sorry guys, let me correct that mistake, okay, I'm sorry for my mistake. So yeah, this is what it is happening, right, so now it has completed now, so a की range आ रही है guys 1 से लेके m naught plus 1 तक, and when you put a that value of a as m naught plus 1, you will reach t of m naught plus 1. So you see by varying the value of a, आप एक बार m naught into m naught plus 1 by 2 तक पहुंच गए, that is t of m naught तक अगर आप पहुंच गए हो, that was always there, right, तो वहां से लेके आपको अगले तक वैल्यू तक जाने के लिए, t of m naught plus 1 तक जाने के लिए, you can वेरी दिस a and it is in fully your control, right,
a को आप n minus t of m naught put कर दोगे, you'll reach up to n. And you can also reach up to t of m naught plus 1 when you replace a maximum, which is m naught plus 1, right? So that is the way that you can prove. Basically इस तरह से हम prove कर पा रहे हैं that yes, you can attain any value of n using some combination of a and b, right? ये तो prove हो ही गया ना. For a plus b fix कर दिया आपने. After that you can keep on varying a, right? Because accordingly b will adjust, as I said. So that is the proof basically of this concept. आप इसको एक लाइन और लिख सकते हो यहाँ पे, right? That a can vary from 1 to m naught plus 1 to give all the integer values between, okay, I'll write it here. A can vary from, okay, we are talking in context of integer values only, right? From 1 to m naught plus 1 to achieve all the values from t of m naught plus 1, ठीक है, t of m naught plus 1 to t of m naught plus 1. So to reach from here to here, I can achieve all the values by varying a easily because b will auto adjust. ठीक है, so that is the proof guys. इस तरह से आप कोई भी integer, देखो अभी जैसे हमने एक्सप्लेन किया, कोई भी n की वैल्यू किसी ना किसी दो के बीच में तो लाई करेगी या फिर किसी एंड पॉइंट के इक्वल होगी. इफ इट इज डायरेक्टली इक्वल टू सम t of m naught, then it is easier, है ना? Then we'll choose the previous m naught and plus vary a as plus m naught plus 1, right? So that is the whole concept. आप अगर कुछ वैल्यूज डाल के ऑब्जर्व कर पाते हो, मैंने तभी आपको पहले m naught की वैल्यू 0, 1, 2 करके दिखाया, so that you are able to get the gist of the concept. So how to prove it in generalized form. So then we took some general m naught and उसके terms में you can understand कि what are the variations of a and you can prove कि वो वाले variations put करके you can attain all the integers in between, right? So guys, that's it for this question. I hope सबको ये question समझ में आ गया guys, and you have great learning from this I hope. Because guys अगर आप देखोगे इस question के अंदर as such कोई नया concept नहीं है. There is no theorem or anything. This is more of logical reasoning and इसके लिए आपको कोई prior knowledge as such होने की जरूरत भी नहीं है. It's just a basic understanding of your mind, right? So guys, I hope सबको समझ में आया and you guys enjoyed understanding this question. Please try to think about it some more. I hope this approach made you understand the whole concept. By drawing the number line, it will help you a lot more, right? Alright guys, that's it from my end. So if you guys like this video, please like and subscribe our channel so that you know you get the regular notifications about the same things, and it also does motivate us to make some more videos, right? Keep on working on this good content and good questions. So that's it guys. Thank you everyone. We'll see you in the next video with the third question of INMO 2006. Thank you guys. Bye bye. So guys, we are launching IOChem Achievers batch. Okay, this is IOChem Achiever batch से हमने नाम दिया है because it can help you achieve your goal of qualifying IOChem. ठीक है, IOChem Achievers is the name of the batch and it is starting from, classes are starting from July 4. So guys, classes are starting from July 4. There are limited seats. Okay, the course will be taken by all three of us, Abhay sir, me, myself and Chetan sir. So guys, you will get excellent faculty, excellent teaching in there. Okay, in the starting 1 month I'll be teaching the course, then Abhay sir will be taking over, and then Chetan sir will be teaching in the last 1 month. As I said, we have designed the course for the 3 months and after that we'll not leave you, don't worry about it. ठीक है, इस 3 months के along भी आपके कोई टेस्ट होते रहेंगे, and after that in the last 1 month we'll have a camp in which we'll be helping, giving you a lot of practice of all the type of questions that can come in IOQM. Okay, and a whole lot of tests, right? I'll tell you more about those details in the coming slides. Okay, so that is the name of the batch. And yes guys, this is actually a paid batch. I'll tell you about the pricing later on, don't worry. So before that, let me tell you about the IOQM notification first of all, right? जो exam होने वाला है guys, the exam date is basically the 30th October. That is 30th of October. Okay, 30th October को exam होने वाला है. As I said, 4 months पड़े हैं आपके पास. This time the pattern has been changed guys. Last year तक 30 questions आते थे. This year the pattern is a bit, you know, lesser number of questions are expected. So they have said 24 questions in total. So 24 questions के अंदर guys, 10 questions of 2 marker, 2 mark के 10 question होंगे. So that totals to 20 marks, right?
देन 5 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, लास्ट ईयर तक 3 मार्कर होते थे, वो हटा दिया उन्होंने। नेक्स्ट इज 5 मार्कर क्वेश्चंस, 12 5 marker questions होंगे guys. This is the most scoring area and that constitutes of 60% of the exam, 60%. Okay, and 10 marker questions होंगे सिर्फ 2. There will be 2 10 marker questions that comprise of 20% of the paper, 20% of the marks, right? So of course those 10 marks are going to be difficult guys. So suggesting guys, सही में बताऊं तो क्या करना चाहिए, what should be your approach for the exam? Exam के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं. You should focus in the starting for the new students at least, है ना, मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ guys. You should be more or less focused because guys 10 marker questions I don't want to be unrealistic, ठीक है, अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हो, but I'm not saying कि कर नहीं सकते हो 10 marker. What I'm trying to tell you is the level of priority, ठीक है, priority किसको देनी चाहिए according to me. See guys, 20 marks is again announced by them that 20% marks will will lead you to certificate. That they will give you the IOQM qualifying certificate for 20% marks if you score 20% or higher, ठीक है. And for writing INMO, that depends upon your region, है ना. All those things are given on the site, you can have a look at them. For हर region के top 25-30 students वो pick करेंगे. Okay, so the cutoff is different for different states, but I would say getting 40 marks, 40 प्लस मार्क्स जनरली बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, काफी स्टेट्स में कम भी जाएगा, बहुत हो सकता है 20 से भी कम चला जाए, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग फ्रॉम माय एंड दैट इफ यू टारगेट फॉर 40 प्लस और 35 प्लस मार्क्स, 35 to 40 प्लस मार्क्स, ठीक है, लेट मी एडिट दिस. सो 35 to 40 प्लस मार्क्स, you should be most probably you should be able to qualify for INMO, right? तो गाइस ये 35 से 40 प्लस मार्क्स कैसे लेके आने हैं आपको? Even if you are trying for the first time, you are a new student. Guys, you focus on these 20 marks. है ना? I would suggest you focus or you know aim for 20 में से कितने लेके आने की कोशिश करनी चाहिए आपको? I'll tell you 2 marker जो आपको करने चाहिए. Okay, let me write it on this side. So guys, 2 marker आप कितने सॉल्व करने चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 में से आप एटलीस्ट 8 करो, एटलीस्ट 8 which will amount to 16 marks. ठीक है, which would amount to 16 marks. And then at least solve 5 markers. Guys, 12 5 marker हैं. I would suggest at least इतना practice कर लो, इतना solving कर लो that you can solve at least 5, है ना, 4 to 5 questions. 4 to 5 questions करने का मतलब है guys 20 to 25 marks, है ना. And now you can simply addition सबको आती है, right? So 16 marks ये वाले, 20 to 25 marks ये वाले, adding them you'll get 36 to 41 marks, right? As I said, that is the range. ये गाइस मिनिमम है, लाइक मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इतने ही आएंगे, ठीक है. इफ यू मतलब अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे, यू कैन ऑफ कोर्स स्कोर मोर देन दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बेयर मिनिमम क्या कर सकते हो, राइट? एंड दैट इज वेरी स्मार्टली डन. मतलब आपको 12 में से 4 से 5 क्वेश्चन सोचना है. पेपर के अंदर जब जाओगे, यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यू कैन पिक अप, पिन पॉइंट एंड पिक अप द क्वेश्चंस. हैंड पिक करो वो क्वेश्चंस को जो करने हैं. जैसे 2 मार्कर्स इजी होते हैं तो वो वाले आप पिक कर सकते हो. देन 5 मार्कर कैसे कैसे करने हैं, यू कैन एक्चुअली अश्योर कि फर्स्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स के अंदर आप इतना स्कोर कर लो, सो दैट यू विल गेट रिलैक्स्ड एंड देन यू कैन सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है. दिस इज जस्ट अ स्ट्रेटजी, ठीक है. अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, पुराने पढ़ते आ रहे हो, देन यू कैन ऑफ कोर्स देन मूव ऑन टू द 10 मार्कर्स. सो गाइस, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज. इजी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, तो इजी से स्टार्ट करो, इजी क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म करते जाओ एग्जाम के अंदर. 2 markers, then 5 markers, then come to the 10 markers if time is left. Okay, but तो वो बहुत जरूरी है. Try to understand and how to prioritize. Okay, so that is it about the exam guys. Exam कैसे होने वाला है ये मैंने बता दिया आपको. 2 marker, 5 marker and 10 marker आने वाले हैं. So there are total of 24 questions this time. So 6 questions कम हो गए हैं, you get more time, right? And that time, as I said, you can spend on 2 marker and 5 marker efficiently, at least before going to the 10 markers. ठीक है. We'll be also starting with the series of 10 marker questions as well. ठीक है, तो वो आप YouTube पे देख सकते हो every week, है ना. तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा किस तरह के 10 marker questions are expected in IUQM. Okay, that you can get an idea. Okay, so guys, by doing these courses only in the last year we had a tremendous result, है ना. बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था लास्ट ईयर. We had
total of 798 of our students getting IOQM certificates, getting qualified through IOQM, जो मैंने आपको बताया 20% मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे, राइट. एंड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज लाइक हमारे पास जितने स्टूडेंट्स थे 1500 1600 समथिंग ऑफ अवर स्टूडेंट्स गेव द एग्जाम, राइट, रोट द एग्जाम. So basically every 1 out of 2 student of ours got certificate in IOQM, right. मतलब हर 2 में से एक स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके आ पा रहे एटलीस्ट, राइट. And we think that is a big thing and we are happy with that and we like to continue with these things, rather better करना चाहेंगे हम उस रेशो को, right. And then guys 46 of our students got qualified for INMO out of a total of 450 students. 450 students got qualified for writing INMO and 46 of them were our students. So we had 10% of our students, sorry, you can say 10% of the total selected students were from Vedantu Olympiad School, right. So, and out of those 46 guys, 5 students were selected for INMO. They qualified INMO. Unfortunately, they were not selected for the camp, which are basically the top 5 students, है ना. But yes, 5 of them did qualify for qualified INMO, which is like 5 out of 45 students, guys. These were 5 out of 45 students. So that is again a big deal. 10% of the students were from Vedantu Olympiad School. And guys, there was one student, okay, of Nepal actually, who was watching our videos on YouTube and all. He got selected for the International Mathematics Olympiad from Nepal, representing Nepal. Okay, so that is a big thing. Big round of applause for him actually, because he got selected for the International Maths Olympiad and representing Nepal. And I'm glad we were able to help him, right? Even though he is from Nepal. So that is all we would like, right? To help students, right? मतलब so to realize their dreams if they are interested in maths, उसके अंदर वो अपना goal achieve कर सकें, right? Okay, so that was about the result, guys. Now let me tell you about the course as I was telling you. So guys, course के अंदर क्या क्या है? There are 40 plus live lectures, as I said, guys. 40 plus live lectures in 3 months के around, जो हमने पूरा course design किया हुआ है, right? As I said, and all the topics that I mentioned will be covered in those lectures. Okay, these lectures are 90 minutes each, guys. These will be 3 days in a week. Okay, let me tell you, these are 3 days a week. Okay, 3 days a week classes होंगे आपके. Timings will be 6:30 PM to 8 PM. So you'll have 1.5 hours every alternate day. So why we have kept it alternate day, guys? The point is to not burden you with the theory only. The point is to give you time to self-study and solve questions before coming to the next session, right? Which will help you a lot in the learning process. उसके बाद आप अलग ही level पे पहुंच जाओगे. By the end of the course, you will feel actually the difference between your level before starting the course and after completing the course. That I guarantee you that you will feel the difference in your own level, right? So guys, during those 3 months, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ये लेक्चर्स होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे. जो भी टेस्ट क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा. आफ्टर दैट देयर विल बी 10 पार्ट टेस्ट्स, okay, on the new pattern. Mind you, that will be on the new pattern with 24 questions, and tests will also give you the video solutions of each and every questions of the tests. Okay, and guys, then after that, after July, after August, in September, basically in the last 1 month of October, you'll get 10 full tests as well. Before the IOCAM, you'll give 10 full tests completely. Okay, guys, you will be added to our Telegram doubt solving groups, okay, after the enrollment in our course. So in that group, guys, you can post your doubts and we'll try to we'll answer those doubts within 24 hours. Okay, by the next day you'll get your doubts resolved. Okay, so doubt solving is as much important, because आप solve कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो तो doubts आएंगे, and solving the doubts will help you move further quickly. And guys, जो भी हम आपको assignment देंगे, as I said, this course is a full-fledged course को जो आपको complete मिलेगा. It will help you in every way. आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. Okay, everything will be provided to you. Assignments होंगे, टेस्ट होगा, क्लासेस होंगी, करेक्ट. So guys, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, we have prepared the video solutions as well, कि अगर आपको written solution देख के समझ नहीं आ रहा है, you can refer to the video solution as well. Okay, we have prepared the repository of the video solutions as well, तो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी. Okay, and you'll get the assignments, as I said, for every topic and every chapter you'll get a assignment. Okay, that will have to solve. And
Other than that guys, we will provide you with 15 plus additional recorded revision lectures जो दूसरे बैचेस जो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए हो रहे होंगे, because they will be getting their revision along the way. जब आपका कोर्स चल रहा होगा उनकी रिवीजन चल रही होगी. So this is so that it can help you in the revision portion as well, in case you are getting time, right? In the month of October you can use that time. ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप इस रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू भी जा सकते हो एंड सॉल्व मोर क्वेश्चन, गेट मोर प्रैक्टिस. ओके, ऐसा नहीं है कि उसके टाइम पे वैसे हम आपको छोड़ देंगे. विल हैव दैट कैंप इन विच विल बी कवरिंग 2 marker, 5 marker and 10 marker questions. Okay, but other than that, if you want to have some revision also according topic wise or something, you can refer to those 15 plus recorded lectures as well. Okay, so all these things will be provided to you in that IOCAM Achievers batch. Okay, and the last thing guys, coming to the pricing, right? As I said, so guys, right now the course is priced at 6,666 rupees. The course actual price is 10,000. So right now the course pricing is 6,666 rupees. And guys, if you apply this coupon code LJ Pro, that link you can get in the description. अगर आप apply करते हो coupon code, you'll get an instant 10% discount, and the course price will be reduced to 6,000 rupees. You can buy this course for 6,000 rupees. So guys, duration is 4 months. I will just say guys, मतलब आप लोग, I will just generally, don't think of this as a pricing which is very high. I would suggest guys, even the students in the local tuitions pay 2,000 to 3,000 rupees for the local tuition, where you don't get anything like that, right? And we have designed this course with, so much hard work. We have prepared this course कि we do think that this will do you justice, and आपको बहुत ज़्यादा help होगी and बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस कोर्स को करने का. It will help you achieve so many things for IOQM, right? आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग उससे बहुत अच्छी हो जाएगी. So this thing will be nothing in regard to that, right? And this will give you that much value. I will rather say 6,000 rupees आप अगर पे कर रहे हो ना, you will actually get much more value than this money in this course. ठीक है? So guys, I hope आप लोगों को अगर ये कोर्स करना है, and if you are interested in this course, please go for it. आपको बहुत फायदा होगा. But yes guys, in this course I'll request one thing. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से ये कोर्स जाएगा, because there are 3 months only, 3 or 4 months. ठीक है, this course will not start from the very basics. कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, like the basics of class 8, 9, 10th maths. Basics आने चाहिए class 9, 10th maths तक के. But other than that we'll take it up. ठीक है, नंबर थ्योरी के लिए कोई ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, हम बेसिक से पढ़ाएंगे क्योंकि वो टॉपिक कहीं होता नहीं है. ठीक है, बट ज्योमेट्री विल होप कि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, आपको आती हैं वो चीजें, बेसिक्स आते हो आपको ज्योमेट्री के. ठीक है, ऑलराइट. सो द टॉपिक्स विच आर नॉट देयर इन 9th and 10th class maths, those topics will start from the very basics, but the other topics you would like, अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको आती हो 9th 10th maths की, because that will help you understand the course much better. Okay, alright guys, I hope सबको फायदा होगा. Okay, and I hope आप सबको ऊपर जो मैंने पहले आपको बताया कि 44 months का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, I hope it will help you guys in your aim of qualifying for IOQM. So that's it from my end guys. We'll see you in our sessions, right? Thank you guys. Bye bye. Take care.